बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी के लिए थैंक यू वेरी मच बिकॉज हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये इकले मेरी कुछ मेहनत नहीं है, आप सभी के सपोर्ट से ही हुआ है सब कुछ। ओके, तो आगे भी ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना एंड हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स एंड इम्पोर्टेंट सब कुछ लाते रहेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की, आखिर कहाँ तक पहुँचा है हमारा सिलेबस एंड आज की वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वही हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग चल रही थी एंड उसमें भी हम यूनिट नंबर 2 देख रहे थे। तो यूनिट नंबर 2 में हमने हीट ट्रांसफर ऑलरेडी पूरा कवर कर दिया है प्रीवियस वाली वीडियो में एंड आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एवापोरेशन। ठीक है, तो एवापोरेशन समझेंगे कि आखिर ये है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स समझेंगे आखिर ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके एवापोरेशन के, फिर इसकी एप्लीकेशन समझेंगे। ठीक है, एंड देन समझेंगे हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एवापोरेशन, यानी कि फैक्टर कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारे एवापोरेशन प्रोसेस को। फिर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस, जितनी भी हमारी और अदर हीट प्रोसेस है एंड एवापोरेशन के बीच एक डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जितनी भी मशीन है जितने भी इक्विपमेंट्स है एवापोरेशन के सारी कवर कर देंगे। ओके, तो इसमें हम यहाँ तक समझने वाले हैं हीट प्रोसेस तक, तो वीडियो में बनी रहिए गाइस एंड अदर सब्जेक्ट भी प्लेलिस्ट एक बार आप जाके चेक कर लेना क्योंकि सारी सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट है एंड दो दो तीन तीन यूनिट मैक्सिमम सबकी कंप्लीट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टॉपिक का जो नेम है एवापोरेशन उसका ही समझ लेते हैं। देखो बेसिक बात है, एवापोरेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि एवापोरेट। एवापोरेट का मतलब होता है डिस्पर्स इन वेपर। तो एवापोरेट का मतलब समझ गए, मीन्स डिस्पर्स इन वेपर, यानी कि वेपर में मिल जाना, यानी कि वेपर में बदल जाना, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो एक लाइन समझिए पहले, एवापोरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर द लिक्विड इज कन्वर्टेड टू अ गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे मेन बात है यहाँ पर समझने वाली, देखो ये आपके पास कोई भी पानी रखा है, समझ लो इसमें पानी भरा हुआ है। अब आप कुछ समय देखो, आप उसको धूप में रख दो। ठीक है, धूप पे भी रख दोगे तो कुछ समय देखोगे आप वहां पर वो पानी नहीं रहेगा, मतलब एक तरह से क्या बोले तो उड़ जाएगा। तो जो पानी उड़ रहा है उसी को हम बोलेंगे एवापोरेशन। अब एवापोरेशन एक कंडीशन यहाँ पर ये आती है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से जो एवापोरेट हो रही है चीज यानी कि उड़ रही है लिक्विड, उसको ही हम बोलेंगे, सिर्फ उसी प्रोसेस को बोलेंगे हम सिर्फ एवापोरेशन। ओके, अगर वो अपने मतलब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाकर वो चीज़ लिक्विड एवापोरेट हो रहा है, मतलब उड़ रहा है, तो उसको हम एवापोरेशन नहीं बोलेंगे, फिर उसका एक अदर टर्म हो जाएगा, वो मैं अभी आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब भी हमारी एवापोरेशन होगी प्रोसेस, वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड का वो कम होगा। ओके, जैसे आपने बेसिक एग्जांपल ले लो, नदी तालाब देखे होंगे, गर्मियों के टाइम में वो सूख जाते हैं। अब नदी तालाब में सिंपली पानी भरा रहता है एंड पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100। तो अब एक बात समझिए, 100 तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचता, नदी तालाब का 100 तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचता, फिर वो क्यों उड़ रहे हैं, तो वो इसी प्रोसेस के तहत उड़ रहे हैं एवापोरेशन के, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है 100 डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाता है। 100 डिग्री वहाँ पर सूरज की वजह से नहीं मिल रहा है, सनलाइट में 100 डिग्री नहीं होता है। ओके, तो 100 डिग्री नहीं मिल रहा है फिर भी वो उड़ रहा है पानी, तो वो उड़ किसकी वजह से रहा है, इसी की वजह से, एवापोरेशन की मदद से। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। एंड एवापोरेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वाटर इज अवेलेबल, एंड एवापोरेशन सिर्फ वहीं पर होगा जहां पर पानी अवेलेबल होगा। ठीक है, एवापोरेशन अकर्स व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, एंड एवापोरेशन वही सिंपल बात है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा वहां पर एवापोरेशन ही होगा। द प्रोसेस बिगिंस व्हेन द मॉलिक्यूल रिसीव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट टर्न इनटू अ वेपर आफ्टर गेनिंग ऑफ एनर्जी। तो सिंपली प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है वो जब एनर्जी रिसीव करेगा तो वो एक अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में जाने की कोशिश करेगा एंड लिक्विड से कौन सी स्टेट में जाएगा, वेपर स्टेट। ठीक है, एवापोरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रोसेस दैट कैन रिड्यूस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर यूज। और देखो एवापोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एनवायरमेंटल प्रोसेस है, यानी कि एक नेचुरल सी प्रोसेस है जो कि वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी को रिड्यूस करती है। जैसे वही एग्जांपल नदी तालाब वाला, सूख जाते हैं अपने आप। एंड एवापोरेशन इज द रिलीज ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल वही बात है, मैंने बस थोड़ा घुमा घुमा के लिख रखा है, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको पॉइंट लिखने में काफ़ी हेल्प होगी एंड सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा पढ़ के। ठीक है, तो सब आप पढ़ लेना। एंड इट इज़ अ स्लो प्रोसेस,
एंड ये सबको पता है एक स्लो प्रोसेस है। एंड हम इसको स्लो प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, आखिर देखो सबको पता है कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं अपनी गैस वैस पर नॉर्मली, तो वो बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है, ठीक है। तो वो बॉईल क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म कर रहे हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर अचीव हो रहा है वाटर का, तो इसलिए वो रैपिड हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है। बट स्लो प्रोसेस होता है एवापोरेशन, क्यों, क्योंकि एक तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहकर भी टेम्परेचर को रहकर भी बॉईल कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि वहाँ पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अचीव नहीं हो रहा है, उससे नीचे ही एवापोरेशन हो जा रहा है, ठीक है। एंड गाइस जो दूसरी प्रोसेस होती है, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि अगर उसने जो भी है वाटर है, अगर उसने बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया है, तो वहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो होगा वेपराइजेशन, वहाँ पर एवापोरेशन नहीं होगा, वहाँ पर होगा वेपराइजेशन, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया लिक्विड ने तो वो वेपराइजेशन, एंड बॉइलिंग पॉइंट से नीचे बॉइल हो रहा है तो वो एवापोरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, आखिर इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है टू गेट कंसंट्रेट प्रोडक्ट्स। तो कंसंट्रेट प्रोडक्ट कहने का मतलब कोई गाढ़ा प्रोडक्ट, जैसे हम कोई भी डाइल्यूट ले लें, एक तरह से डाइल्यूट ले लिया हमने, अब उसको हम थोड़ा थोड़ा अब उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे करे जाएं, हीट करे जाएं, तो वहाँ पर एक लास्ट में हमको कुछ गाढ़ा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। टू रिमूव वाटर फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से वाटर रिमूव करने के लिए। टू एवापोरेट सी वाटर फॉर डेवलपिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो भी हमारा सी वाटर रहता है उसको हम एवापोरेट करते हैं किसके पर्पज से, ड्रिंकिंग वाटर बनाने के पर्पज से, ओके। टू ऑब्टेन सॉलिड फ्री वाटर विच इज यूज्ड फॉर केमिकल प्रोसेसिंग इन बॉयलर्स, और वहाँ पर सॉलिड फ्री वाटर बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। टू रिड्यूस वेट ऑफ प्रोडक्ट दैट इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। देखो जब भी हम, एक नॉर्मल एग्जांपल है, किसी भी नदी से हम जब भी बालू यानी कि रेत को निकालते हैं तो उसमें पानी रहता है, सबको होता है। अब उस जो हमने रेत निकाली है, यानी कि जो भी डीलर वगैरह होते हैं वो रेत को निकालते हैं एंड उसको 3-4 दिन तक सुखाते हैं। सुखाने से क्या होता है, जो भी उसका पानी होता है बीच में रेत में, तो वो सारा उड़ जाता है। अब वो उड़ता किसकी वजह से, इसी एवापोरेशन प्रोसेस की मदद से, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो देखो एप्लीकेशन मैंने यहाँ बहुत सारी लिख दी है, बहुत सारी कहने का मतलब है एकदम जितनी भी है सारी, तो एकदम सिंपल सिंपल होने वाली है, जितनी ज़्यादा आपको याद रहे उतना अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस है साल्ट बनाने के लिए। जैसे आपको पता है जो हमारा समुद्र का पानी रहता है उससे हमको साल्ट मिलता है, अब उसको हम सुखाते हैं तो वो जो सूख रहा है वो भी प्रोसेस होती है हमारी एवोपरेशन, ठीक है। अब इसको हम कॉमनली यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, किसके लिए, केमिकल इंडस्ट्री में लिए मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑफ ड्रग, यानी कि जब भी हम बल्क बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रग बना रहे हैं अमाउंट में, तो वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चर में भी हम एवोपरेशन प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूज टू प्रिपेयर गैलेंशियल प्रिपरेशन, जो हमें गैलेंशियल प्रिपरेशन होते हैं उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए सब मैंने बता दिया। एंड इट यूज टू कंसंट्रेट फार्मास्यूटिकल हर्बल एक्सट्रैक्ट इन द हर्बल इंडस्ट्री, एंड जो हमारी हर्बल इंडस्ट्री होती है यानी कि वही प्लांट से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसमें भी हम एक्सट्रैक्ट में यूज करते हैं इसी एवापोरेशन प्रोसेस का, ठीक है। इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए भी ये यूज होता है प्रोसेस। इट इज यूज टू प्रिजर्व लॉन्ग टर्म एक्टिविटी और टू स्टेबलाइज एंजाइम इन लेबोरेटरी, एंड एंजाइम को भी हम स्टेबलाइज करने के लिए इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे लाइक हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इंसुलिन हो गया, उसके मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज इन डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, यानी कि वही वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी फ्रैक्शंस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप। ये जो हमारी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिरप आते हैं इसको हम इसी की मदद से थोड़ा बहुत क्रोमेटोग्राफी फ्रैक्शन करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है। इट इज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन सेपरेशन, एंड वेरियस पर्पज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, लाइक डिहाइड्रेशन और सेपरेशन में भी। एवोपरेशन इज स्पेशली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेसिफिक हाई पावर लो वॉल्यूम प्रोसेस वेस्ट स्ट्रीम, ठीक है। मतलब जो भी हमारे डिस्पोजल होते हैं, मतलब जो हमारे वेस्ट स्ट्रीम जाती रहती है, यानी कि वही पानी वेस्ट जाता रहता है, उसको भी हम इसकी मदद से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा एवोपरेशन इज यूज्ड फॉर ब्लड प्रोडक्ट, जो भी हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि प्लाज्मा हो गया, सीरम हो गया, WBC RBC जो भी है, उसके लिए भी हम एवोपरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो सिंपली गाइज ये कुछ एप्लीकेशंस थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये 13 लिख रही है तो 13 ही याद करो, 13 नहीं, अच्छी 5 या 10 भी याद कर लो आप, बहुत है, ठीक है।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एवापोरेशन या फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो सिंपली हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो एवापोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो मेन है वही है टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एवापोरेशन के, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एवापोरेशन। ठीक है, फिर सेकंड है इसमें सरफेस एरिया। ये भी सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एवापोरेशन के, यानी कि भाई जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एवापोरेशन। नेक्स्ट है इसमें ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग। सो हाई ह्यूमिडिटी यानी कि लो वेपराइजेशन। जितना ज़्यादा, यानी कि आप समझ लो जितना ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा एनवायरनमेंट उतना ज़्यादा मुश्किल रहेगा एवापोरेशन। तो मान लीजिए मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा, तो उसको सूखने में भी तो इतना ही टाइम लगेगा, यानी कि अगर हमारा ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी तो हमारा एवापोरेशन प्रोसेस स्लो होगा। ठीक है, वही लिख रहा है सब। नेक्स्ट हमारा वेपर प्रेशर, अ लिक्विड दैट एवापोरेट्स एट लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर, यानी कि एक वेपर प्रेशर भी हमारा इफेक्ट कर सकता है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट दिया गया है हमको एवापोरेट करने के लिए उस वो भी अफेक्ट कर सकता है, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, यानी कि किस फॉर्म में है वो भी हमारा एक फॉर्म अफेक्ट कर सकता है। देन आती है हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइक आप समझ सकते हैं जैसे हनी है, तो हनी कितना गाढ़ा रहता है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। एंड उसी के कंपैरिजन में आप वाटर लोगे तो वाटर तो काफ़ी जल्दी उड़ जाएगा, तो इसलिए आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी कम एवापोरेशन होगी। देन कुछ और फैक्टर्स हैं हमारे, लाइक टाइम ऑफ एवापोरेशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए हमारे, कुछ मॉइस्चर कंटेंट आ गया, ह्यूमिडिटी, वही एयर सर्कुलेशन ऑफ विंड स्पीड, यानी कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा हवा है, जितनी ज़्यादा हवा होगी उतना जल्दी एवापोरेशन होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई एवापोरेशन रहेगी। ठीक है, तो सिंपली ये कुछ 9-10 इसके फैक्टर अफेक्टिंग थे, तो ये हमने कवर कर लिया है। तो अपना नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस, यानी कि एवापोरेशन में और जो अदर हीट प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट लेंगे, यानी कि अपना एक पॉइंट उठाएंगे एंड दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एवापोरेशन में द रेसिड्यू, यानी कि रेसिड्यू यानी कि जो अंत में हमको प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होता है, यानी कि गाढ़ा लिक्विड मिलता है एवापोरेशन में। बट ड्राइंग में हमको रेसिड्यू जो मिलता है वो सॉलिड मिलता है। ठीक है, ड्राइंग तो वो पूरा सूख रहा है ना, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक डिफरेंस हो गया। एवापोरेटिंग लिक्विड इज वन कंपोनेंट मोस्ट केसेस, तो एवापोरेटिंग जो भी हम लिक्विड एवापोरेट कर रहे हैं तो वो सिंपली एक कंपोनेंट होता है, बट डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। नो अटेम्प्ट टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वेपर्स, यानी कि जो भी हम वेपर बन रही है एवापोरेशन में उसको हमको सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही लिक्विड यूज हो रहा है, बट डिस्टिलेशन में हमको कंपलसरी है सेपरेट करना। पर्पस इज टू गेट कंसनट्रेटेड लिक्विड, एंड इसका पर्पस जो होता है वो होता है कंसनट्रेटेड लिक्विड को पाना, किसका, एवापोरेशन का। बट जो हमारी क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होते हैं उसमें हमारा पर्पस होता है टू गेट क्रिस्टल्स। ठीक है, तो सिंपली आज की यही कवर करते हैं आज तक। एंड यहाँ पर आपको सिलेबस में एक बार दिखा दूँ, अदर हीट प्रोसेस, यानी कि वही बिटवीन एवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस यहाँ तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टीम जेट केटल, हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर, क्लाइंबिंग फिल एवापोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर एंड मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर और इसकी इकोनॉमी। तो मतलब अब ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर एवापोरेशन तक कल की वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे जल्दी दूसरे लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।